दिल्ली तक मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। डेंगू एक बार फिर से खतरनाक तरीके से तबाही मचानी शुरू कर चुका है। दिल्ली में डेंगू से एक की मौत हो चुकी है। 35 वर्षीय ममता कश्यप की डेंगू से मौत हुई है, लेकिन ये खबर सामने आई है 18 अक्टूबर को, जबकि ममता कश्यप की मौत हुई थी 26 सितंबर को। जी हाँ, तकरीबन एक महीने बाद ममता कश्यप की मौत का सच सामने आया। तो क्या डेंगू जिस तरह से तबाही मचा रहा है, क्या इस बात को सरकारी एजेंसियां छिपाने का काम कर रही हैं? क्योंकि लगातार डेंगू को लेके कैंपेनिंग तो चल रही है, लेकिन काम क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। लगातार दिल्ली में डेंगू के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, सवाल उठ रहा है दिल्ली सरकार पर, उनकी एजेंसियों पर और साथ ही साथ एमसीडी पर। दिल्ली की बात करें तो आपको बता दें कि इस साल अब तक दिल्ली में डेंगू के 700 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि दिल्ली में डेंगू किस तरह से तबाही मचा रहा है, इस साल का आंकड़ा क्या कहता है और बीते 5 साल में डेंगू ने क्या क्या किया। तमाम जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। इस साल डेंगू ने ली एक व्यक्ति की जान। 1 जनवरी से 16 अक्टूबर तक दिल्ली में 723 मामले सामने आए। पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 243 केस आए। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 16 तारीख तक डेंगू के 382 मामले आए। सितंबर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 217 रहा। दिल्ली में पिछले 5 साल में डेंगू का कहर। साल 2017 में डेंगू के कुल मामले थे 4726 और 10 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में 2798 डेंगू के मामले आए थे और 4 लोगों की जान गई थी। वहीं 2019 में 2036 केस सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 2020 में मामले कम हुए और 1072 केस सामने आए, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई। जबकि 2021 में अब तक 723 मामले सामने आ चुके हैं और एक की जान जा चुकी है। पिछले 5 साल के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो आपको मामले कम नजर आएंगे, लेकिन जिस रफ्तार से डेंगू ने तबाही मचानी शुरू की है वो काफी चिंतनीय है और सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। लेकिन साथ ही सवाल उठाया है साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार जिस तरह से इस पूरे कैंपेन को लेकर पैसे खर्च कर रही है विज्ञापन पर, अगर वही पैसे एमसीडी को दिए जाते तो काफी ज्यादा काम जो है डेंगू की रोकथाम के लिए किया जा सकता था। और उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो दिल्ली सरकार और उनकी एजेंसियों पर लगाए हैं। क्या कुछ कहना है मुकेश सूर्यान का, आपको सुनवाते हैं। नगर निगम लगातार डेंगू पर कंट्रोल करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। हमारे डीवीसी कर्मचारी, हमारे अधिकारी, हमारे डीवीसी वर्कर्स, हमारे फील्ड स्टाफ आपके घर आकर आपकी पानी की टंकियां, आपके कूलर, गमले चेक करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं उनको सहयोग करें और आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि जल बोर्ड का कोई अगर अधिकारी आपकी गली को खोदकर तोड़ने का करता है तो उसको गली ना काटने दे। डीएसआईडीसी और दिल्ली जल बोर्ड, आपका फ्लड विभाग, तीनों जो राज्य सरकार की एजेंसियां हर तरह से फेल है, क्योंकि चिकनगुनिया डेंगू की अगर आज संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार को जो अपना मुखौटा दिखाने के लिए, अपने आप को आगे करने के लिए 10 हफ्ते 10 बजे का जो अभियान चलाया वो पूरी तरह से फेल है। उस पर किसी भी तरह का डेंगू कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। लेकिन राज्य सरकार वही पैसा अगर नगर निगम को सहयोग करती और नगर निगम को आगे आकर के बढ़ चढ़कर हाथ मिलाकर के नगम के साथ मिलकर काम करती तो उस पैसे से नगर निगम कर्मचारी बढ़ा सकता था, नई फॉगिंग की मशीनें खरीद सकता था और दवाइयों को और ज्यादा संख्या में लोगों को बीच में बांट सकता था। हम आरडब्ल्यू के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, आपका एफएम के माध्यम से, बुनियादी के माध्यम से हमारे सभी कर्मचारी आपके घर घर आकर चेक कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि उनको सहयोग करें और डेंगू और चिकनगुनिया को कंट्रोल करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। दिल्ली सरकार की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके जरिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद जो उनका कैंपेन है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू की रोकथाम के लिए एफर्ट लेने के लिए, लेकिन अब उन्हीं एफर्ट्स पर, उन्हीं कैंपेन पर सवाल खड़े किए हैं साउथ दिल्ली के जो मेयर हैं मुकेश सूर्यान ने, और कहा है कि दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ
पब्लिसिटी पे पैसे खर्च कर रही है, अपने आप को चमकाने के लिए पैसे खर्च कर रही है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ अपील ये की है दिल्ली के लोगों से कि अगर दिल्ली जल बोर्ड के लोग आकर आपकी सड़कों की खुदाई करते हैं तो उन्हें रोकिए, क्योंकि जल भराव की स्थिति में डेंगू जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में जो जरूरी कदम है वो उठाने यहाँ पर बहुत आवश्यक हैं। लेकिन सिर्फ दिल्ली में ही डेंगू नहीं बढ़ रहा है। अगर दिल्ली के आसपास की बात करें, अगर एनसीआर की बात करें, तो वहां पर भी देखा जा रहा है कि डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे गाजियाबाद की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए या फिर गुरुग्राम की बात करें। आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि एनसीआर में किस तरह से डेंगू ने रफ्तार पकड़ी है। नोएडा में 15 अक्टूबर तक 193 मामले सामने आए। वहीं गुरुग्राम में अब तक 170 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि गाजियाबाद में इस साल अब तक 624 मामले सामने आ चुके हैं। तो डेंगू ने जिस तरह से कहर मचाया हुआ है, उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सरकारी एजेंसियां अपने तरीके से काम करती हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी जरूर यहाँ पर लेनी होगी और समझनी होगी। डेंगू हमेशा आप जानते हैं कि ठहरे हुए पानी में, साफ पानी में डेंगू का लार्वा जो है वो पनपता है। ऐसे में आपके आसपास अगर कहीं पर भी पानी इकट्ठा है, जमा है, तो उस पानी को वहां से हटा दें। अपने आसपास किसी भी गमले में, किसी भी पोट में अगर पानी पड़ा हुआ है तो उस पानी को बदल दें। ये बहुत जरूरी है कि डेंगू की रोकथाम के लिए हम जितने आवश्यक कदम उठा सके उठाएं, क्योंकि सरकारी एजेंसियां तो अपने हिसाब से ही काम करती हैं, लेकिन हम सवाल उठाते हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।